थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, ज़िंदगी के खेल में आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हो या खिलौना। तो ये आपकी सोच है कि आपको बनना क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप रोज़ मोटिवेटेड होते हो। आप रोज़ एक छोटा लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करिए। आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। और आज 22 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम जीत के साथ अपने दिन की आगाज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अंकिता रैना, नाम याद रखिएगा इनका। अंकिता रैना ने किस रूसी जोड़ीदार के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीत लिया है? तो ये रूसी की हैं, ठीक है, रसिया से बिलोंग करती हैं, और यानी रसिया और इंडियन मिलकर इन जो फिलिप में क्या हो रहा था, एक टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था, उसको जीत लिया है अंकिता रैना ने। और कैमिला रखीमोवा, इम्पोर्टेंट है, दोनों नाम याद रखिएगा। इनसे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया, तो फिलीपींस में। कौन भारतीय ने पहली बार इसको जीता है, तो वो है अंकिता रैना। किसके साथ मिलकर जीता है, तो रूसी प्लेयर है कैमिलिया। तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा टेनिस टूर्नामेंट है उसमें 4 प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको एक मिलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहीं से शुरुआत होती है, और इसको जीता कौन, तो नोवाक जोकोविच जीत लिए। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो सोफिया कैनन जीती हैं, याद रखिएगा। फिर होता है उसके बाद फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन में किसने जीता है, तो जो मेल का हुआ था वो राफेल नडाल ने जीत लिया। और अगर फीमेल का जो हुआ था वो किसने जीता, ईगा स्वियाटेका ने जीता था। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो पहली बार जीतता है उनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और विंबलडन ओपन जो था ये कैंसिल हो गया था, 2020 का ये आंकड़ा है आपके सामने। उसके बाद लास्ट जो होता है वो है अमेरिकन ओपन, ठीक है। और इसे कौन जीता था, तो इसे जीता था, अगर मेल की बात की जाए तो डोमिनिका ने जीता था, डोमिनिका थीएम ने। और अगर फीमेल की बात की जाए तो नोओमी ओसाका, ये कहाँ की हैं, ये तो पता ही होगा आपका, ये है जापान की। तो कई बार इनके बिलोंगिंगनेस से भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर करती हैं, तो याद रखिएगा ये यहीं से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन के लिए प्राउड की बात है। वो है क्या, टाइम्स मैगजीन की 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो टाइम्स मैगजीन ने अपना एक इंडेक्स निकाला जिसमें कि 100 उभरते हुए लोगों को, नेता या लीडर्स को दिखाया है। उसमें 6 जैसे लोग हैं भारतीय मूल के जो कि इसमें शामिल हुए हैं। वो 6 कौन कौन हैं, वो नाम याद रखिएगा। जैसे विजया गेडे, ये कौन है विजया गेडे, तो विजया गेडे जो है ये ट्विटर की जो वकील हैं वो है ये, याद रखिएगा। ट्विटर की वकील विजया गेडे, फीमेल है ये, नाम से पता चल रहा होगा। अभी ट्विटर को काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कू नाम का ऐप निकाला है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋषि सुनक कौन है, तो ये ब्रिटेन के क्या है, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस क्या है, मिनिस्टर हैं। कहाँ के, ब्रिटेन के। क्या नाम है, ऋषि सुनक। और अगर आपसे पूछे ब्रिटेन के पीएम कौन है, तो बोरिस जॉनसन जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और जिस तरीके से वित्तीय पद पर ऋषि जी हैं, इसी तरीके से गृह पद पर यानी होम मिनिस्ट्री जिनके पास है वो कौन है, प्रीति पटेल। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रीति पटेल का भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है
शिखा गुप्ता क्या है? तो इन्होंने अमेरिका में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो उस दौरान जो पीपीई किट था वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने अपना पैसा और अपनी एफर्ट लगा के लोगों को, जो डॉक्टर्स थे या फिर जो भी सोशल वर्कर्स थे, उन्हें ये किट प्रोवाइड किया। ये भी एक इंडियन है। नेक्स्ट है अपूर्वा मेहता। ये कौन है? इन्होंने भी कोविड-19 के दौरान ही जो जब मार्केट्स बंद हो गए थे, सुपर मार्केट्स फोन पे चलाया, जिससे कि वो घर घर पहुंचाया, तो इसलिए अपूर्वा मेहता का भी नाम आया। फिर है कौन? रोहन पवलूरी जी। तो पवलूरी जी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद राणा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अच्छे पोस्ट पर हैं और ये भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये है इम्पोर्टेंट, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनके नाम देके 6 का, या फिर ये नहीं देगा, जैसे कि इन सबका नाम, जैसे ये मैंने टॉप जो 3 लिखा है ना, तो उसको याद रखिएगा। जैसे विजया गिड़े, फिर ऋषि सुनक, फिर ये शिखा गुप्ता। बाकी आप अगर भूल भी जाते हो तो इट्स ओके, बट इनका नाम याद रखिएगा। फिर ये कौन सी मैगजीन थी, कितने लोग थे और कितने इंडियंस को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र मंत्री हर्षवर्धन ने समग्र इंद्रधनुष, नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। समग्र इंद्रधनुष अभियान 03 की शुरुआत की है। इसमें कितने जिलों को सबसे ज्यादा जोखिम वाले वर्ग में रखा गया है? तो इसकी 3 कैटेगरी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, फिलहाल आंसर जान ले। तो कितने जिले हैं वो? 250 जिले को शामिल किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन से पुटअप किए जा सकते हैं। पहला कि समग्र इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये अभियान, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें कितने टीके हैं? तो इसमें जितने टीके हैं उसको हम देख लेते हैं आगे। फिलहाल ये टीके से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये टीके दिए किसको जाते हैं? तो बच्चे और गर्भवती को ये दिए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी अगर आपसे पूछे कि शुरुआत कब हुई है, तो ये आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ये 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस को मनाते हैं। तो 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी इसके 5 साल हो गए हैं और इसका 3रा फेज शुरू किया गया है। एक और नाम से कंफ्यूज होते हैं आप। देखिए, ये इंद्रधनुष अभियान है और एक होता है इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष योजना अगर आपसे पूछा जाए तो वो बैंकिंग से संबंधित है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे अभी वैक्सीनेशन, भारत का वैक्सीनेशन जो है कोविड का कब से शुरू किया गया, तो वो डेट तो आपको याद ही हो गई होगी, 16 जैन से, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा कि हर्षवर्धन कौन है। तो हर्षवर्धन के पास कौन सा मंत्रालय है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। और ये जो समग्र इंद्रधनुष जो अभियान है, उसकी शुरुआत 19 फरवरी 2021 से की गई। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम नजर डालते हैं। जो मिशन इंद्रधनुष को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी थी। IMI 3.0 द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 313 जिले कम जोखिम वाले हैं, 152 जिले जो हैं वो मध्यम जोखिम वाले हैं और 250 यानी 250 जिले जो हैं वो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले हैं। तो इसको सबसे पहला टारगेट वहीं किया गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जोखिम हमको देखने को मिल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसके डेटा को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए भी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टीके शामिल हैं। तो जो मिशन इंद्रधनुष है, ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरुआत किया गया था। ये मतलब स्टार्टिंग का है, 2014 में शुरू किया गया था।
और यह एक यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कितने रोग शामिल हैं? 7। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एकदम रट जाइएगा कि वो 7 रोग यानी 7 टीके का प्रतिनिधित्व करना है। और ये 7 रोग कौन कौन से हैं? जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमोमाइलाइटिस, ये है। फिर आपका हेपेटाइटिस है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी भी इसमें शामिल है। डिप्थीरिया भी इसमें शामिल है। फिर टूसिस भी शामिल है। टिटनेस में इसमें शामिल है। और साथ ही साथ खसरा जैसी बीमारी भी इसके अंदर शामिल। तो ये 7 रोग हैं जिनका के टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं सिर्फ इतने हैं, इसके अलावा जो खसरा रूबेला है ना, उसका भी टीकाकरण इसमें किया गया है। फिर रोटा वायरस आप नाम सुन रहे होंगे, इसको भी किया गया है। फिर फिलेंस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी, इसको भी किया गया है। पोलियो भी इसमें शामिल किया गया है। और कई बार तो आप देखे होंगे कि जिले भी हैं, जैसे कई जिले जो हैं इन पे फोकस करते हैं। जैसे अब यूपी ने ही जो ये जापानीज इंसेफ्लेटाइज जो था, इंसेफ्लेटाइज जो बीमारी है उस पर भी फोकस किया था और इसको दूर करने के लिए इन्होंने भी अभियान चलाए थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, क्या है? यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन बन गया है? आप इसको जानते होंगे, यूई यानी यूरोपियन यूनियन। इसमें अब कितने देश हो गए हैं? पहले 28 थे, अब हो गए हैं पूरे 27। इसको कौन छोड़ दिया है? तो अभी रिसेंटली इसको ब्रिटेन ने छोड़ दिया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें सबसे अच्छा साझेदार कौन हो गया? तो अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना इस पे टॉप पर आ गया है, ठीक है। और ये आंकड़ा कब का है? 2020 का आंकड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस योजना को कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो कई बार ये पूछा जाता है, क्योंकि आप जान रहे हो अब योजना जो आई हैं जितनी आपको तो पता है कि करना पड़ेगा। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड था उसको 6 साल हो गए, तो ये कहाँ शुरुआत किया गया था? तो ये आपका राजस्थान के जो गंगानगर है वहां से शुरुआत की गई थी। इसको गांधीनगर नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, गंगानगर है। और गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में ये शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत किया गया था इसका? तो याद रखिएगा, ये 19 फरवरी को शुरुआत किया गया था और 2015 को, ठीक, ये डेट याद रखिएगा। और 2015 जो है हम किस रूप में मनाए थे? इसको हम एज ए सॉइल ईयर के रूप में भी मनाए थे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉइल ईयर के रूप में हम इसको मनाए थे 2015, इसलिए भी ये लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? केंद्र मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी। ये इसका किसका स्थान लेगा? तो इसको मंजूरी दे दी गई है, तो ये किसका स्थान ले रहा है? मतलब 5 साल की ये, और इस 15 साल पहले एक किशोर न्याय अधिनियम आया था 2000 में, तो ये इसका स्थान लेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ और अधिकार को बढ़ाया गया है और एज को डिफाइन की गई है, बस, और ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो कौन बना है? अभी आईपीएल की नीलामी चल रही है, ठीक है, और इसमें जो क्रिस मॉरिस जो हैं वो राजस्थान रॉयल ने इन्हें खरीद लिया है, याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल ने खरीदा। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? क्रिस रिस ने। और इसके बाद कौन है? तो कयाल, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? गलेन, याद रखिएगा। और जो अनकैप्ड था, मतलब पहली बार आईपीएल खेलेगा, वो कौन है? कृष्णा गौतम। और ये 5वें नंबर पे हैं जिनको की खरीदा गया है। अगर आपसे पूछे
पहली बार आईपीएल कौन जीता था? तो ये तो आपको पता ही होगा, पहली बार आईपीएल जो है वो राजस्थान रॉयल ही जीती थी। और अभी अगर सबसे हाईएस्ट बार कौन जीता था, तो ये इंडियंस मुंबई जीती है 5वीं बार मतलब 5वीं बार इन्होंने जीता है। पर्पल कैप किसके मिला था? तो रवांडा हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका के उन्हें मिला था। याद रखिएगा। अभी आप रिसेंटली एक न्यूज़ एक और सुने होंगे, वो क्या न्यूज़ थी कि जो पंजाब रॉयल किंग था, उन्होंने अपना नाम बदल दिया। अब वो पंजाब रॉयल के नाम से सिर्फ जाने जाएंगे। सॉरी, पंजाब, हाँ, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है। भारत में वीजा सुविधा और चमड़ा के प्रौद्योगिक से संबंध में किसके साथ साझेदार पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने इथियोपिया के साथ ये किया है। तो याद रखिएगा, वीजा और अगर लेदर के विषय में जो एमओयू पर हस्ताक्षर किन दो देशों ने किया है? तो भारत और इथियोपिया ने किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का उपयोग किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है डिजी लॉकर, ये अभी विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी पासपोर्ट के या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, जितना आप कैरी करते हो, जो जरूरत पड़ती है हर जगह, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हो या फिर और भी चीज़ें के लिए, तो इस सब आपको ई फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आपको डिजिटल लॉकर के अंदर मिलेगा। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और अभी एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर संस्था है वो यूज़ कर रही है, या फिर कहिए संस्था से अच्छा रहेगा हम मिनिस्ट्री ही कहेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी। और स्पेशली एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक पार्ट है सीबीएसई भी, जो आपका सीटेट कंडक्ट करवाती है। उसके जितने भी आंसर्स, जो इतने भी आपके रिजल्ट होते हैं, वो भी कहाँ लॉक होते हैं? तो डिजी लॉकर में ही होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे फायदा होता है कि कहीं भी आप इसको निकाल सकते हो ले जाके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये है ई कुबेर भुगतान प्रणाली यानी पेमेंट सिस्टम के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। इम्पॉर्टेंट वन है। और आपको ये पता होगा कि ये जो ई कुबेर है, ये 2012 में ही आरबीआई ने शुरू कर दिया था। ये आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ये ई कुबेर क्या है? तो ये एक पेमेंट सिस्टम है। आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से वहाँ। यही है क्या? ई कुबेर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मेनिका बत्रा। तो इनका नाम याद रखिएगा, मेनिका बत्रा हैं। और ये राष्ट्रीय मतलब नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल की है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये नाम याद रखिएगा, ये 82 नंबर का है। अगर आपसे पूछे ये हुआ कहाँ था, तो ये हरियाणा के अंदर हुआ था। और हरियाणा में भी कहाँ? तो हरियाणा के पंचकुला में ये हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये एक इंडेक्स आई है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित होने भारत के तीसरे शहर कौन बन गया है? तो अब कौन सा तीसरा शहर बन गया है जो वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है? वो कौन है? बेंगलुरु। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? दिल्ली। सेकंड पोजीशन पे कौन है? मुंबई। और अब तीसरे पोजीशन पे कौन आ गया आपका? बेंगलुरु। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते, जैसे कि हम CECPA के नाम से जानते हैं, को मंजूरी दी है? इसके साथ हस्ताक्षर किया है हमने। तो वो कौन है? मॉरिशस हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है? जैसे भारत में क्या होता है, भारत में हम इंडिया में भारत रत्न अवार्ड देते हैं, उसी तरीके से जापान में इनका ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ये किसे दिया गया है? तो ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर थांगजांग धबाली सिंह को दिया गया है। तो नाम इम्पोर्टेंट है। और
आपको याद ही होगा अभी इससे एक और पॉइंट था जापान में। अभी मैंने कल ही परसों ही एक न्यूज़ बताई थी, किस समय मुझे माइंड में याद नहीं आ रहा है जापान से मैंने आपको क्या न्यूज़ बताई थी। चलिए फिलहाल नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, भारतीय पशु कल्याण मंडल, जिसे कि हम AWBI के द्वारा जानते हैं, कितने लोगों को प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल एकदम चाहे रट जाइए, 2-3 बार याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, जैसे कि आपको ये पॉइंट याद हो जाए। तो ये कितने लोगों हैं, ये 3 लोग हैं। आपको दे सकता है ये 4 ऑप्शन और बोलेगा इनमें से कौन सी नहीं है। तो पहले 3 तो पता हो, वो कौन कौन है देखिए। योगेंद्र कुमार, इम्पोर्टेंट नाम है ये, मनीष सक्सेना और श्यामलाल चौबीसा। या नाम याद रखिएगा, सक्सेना जी को और चौबीसा जी को और कुमार जी को। ये तीनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, जिसे कि हम WTTC के नाम से जानते हैं, इसकी 20वीं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी 20वीं वैश्विक शिखर पारदर्शी आयोजन किया गया। मतलब इसका शिखर किया गया परिपद आयोग के लिए। किसके लिए, परिपद आयोग के लिए। तो ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मैक्सिको। और मैक्सिको में भी कहाँ, तो मैक्सिको में कैनकून नाम की जगह है, वहाँ पे ये किया जा रहा है। और अभी एक और मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, उसको लिखा नहीं मैंने क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगा। वो न्यूज़ क्या था, वो था हमारा इसरो। आप जानते ही हो इसरो के बारे में। इसरो ने MOU पे हस्ताक्षर किया है, किसके साथ, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, आप शॉर्ट में समझिए, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के सहयोग में इन्होंने दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किया है। तो ये चलिए हम वर्ल्ड मैप में, यानी वर्ल्ड का ये देखिए ग्लोब है आपके सामने, और ये मैक्सिको को हम देखते हैं। इसमें ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, वो क्या है, मैक्सिको है। आप मैप से तो समझ ही लिए होंगे कि ऊपर का जो पार्ट है वो अमेरिका की पार्ट है, यानी नॉर्थ अमेरिका, और नीचे जो क्या है वो है साउथ अमेरिका। तो मैक्सिको आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका में, और वो भी कहाँ पे, बिल्कुल नॉर्थ साइड में, सॉरी नॉर्थ कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ साइड में, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, जिससे कि हम काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप दोनों तरफ इसके वाटर बॉडी देख रहे हो, है ना। एक तरफ देखिए जो पूरब साइड में, यानी ईस्ट साइड में है, वो क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और आपका जो ईस्ट वेस्ट साइड में है, वो क्या है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यानी पैसिफिक ओशन है। और आपको यही पता होगा कि ये अपने जो सीमा है वो किसी के साथ शेयर कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ शेयर कर रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही इधर पे 2 नदियाँ आके अपनी डेल्टा बनाती हैं, और वो 2 नदियाँ कौन सी हैं, वो है मिसिसिपी और मिसौरी। और ये दोनों न जो बर्ड के पंजे आकार का बनाती हैं डेल्टा। तो इम्पॉर्टेंट है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।